एक गांव में रोशनलाल नाम का बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। वो गरीबों की भी बहुत मदद करते थे, इसलिए गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। कई लोग उनसे चिढ़ते भी थे। पाखंडी है वो रोशनलाल, सब दिखावा करता है लोगों के बीच में बने रहने के लिए। एक दिन रोशनलाल अपनी पत्नी शीला और बेटे गुड्डू के साथ बैठे होते हैं। तभी रोशनलाल को जोर का दिल का दौरा आता है और उनकी मौत हो जाती है। ये आपको क्या हो गया? आंखें खोलो जी, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। पिताजी, पिताजी आंखें खोलिए पिताजी। उधर कालीचरण मन ही मन खुश हो रहा होता है। अच्छा हुआ मर गया, बहुत देवता बना फिर रहा था। अब मैं ही रहूंगा गांव का एक अकेला सेठ। रोशनलाल के मरने के बाद तो मानो उसके परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रोशनलाल की माँ भी बीमार रहने लगती है और साथ ही साथ उसके जमा किए सारे पैसे तेजी से खर्च होने लगते हैं। कुछ ही समय में उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। बेटा, आज रात किसी तरह से गुजार लो, मैं कल दिन में कहीं न कहीं से तुम्हारे खाने का इंतजाम कर लूंगी। माँ, तुम रो मत, मुझे भूख नहीं लगी, मैं सो जाता हूँ। लेकिन तभी रोशनलाल की माँ शकुंतला वहाँ आती है। आजा गुड्डू मेरा छोटा रोशन, आजा बेटा, देख देख दादी उसके लिए क्या लाई है। बहू, एक काम करो, तुम गुड्डू को खाना दे दो, उसके बाद हम दोनों भी खा लेंगे। शीला वैसा ही करती है। गुड्डू को खाना खिलाने के बाद वो और शकुंतला खाना खाने के लिए बैठते हैं। माँ, तुम ये खाना कहाँ से लाई हो? अरे बेटी, तुम भी ना, चलो चुपचाप खाओ, खाना खाते समय ऐसी बातें नहीं करते। नहीं माँ, जब तक मुझे आप सारी बात नहीं बताओगे मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। फिर शकुंतला शीला को बताती है कि कैसे वो गांव वालों के घरों में बर्तन धोने और झाड़ू पोछे का काम कर रही है और उससे ही उसे ये पैसे मिले हैं। सब कुछ सुनने के बाद शीला को रोना आ जाता है। माँ, अब धन्य है, शायद मेरी अपनी सगी माँ भी मेरे लिए इतना नहीं करती, लेकिन अब आप कल से कहीं नहीं जाएंगी, मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाऊंगी। फिर अगले दिन से शीला लोगों के घरों में जा जाकर उनके बर्तन पोछा करने लगती है। एक दिन, सेठ जी, मैं आज जरा जल्दी जा सकती हूँ? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। क्या? तुम क्या करोगी जल्दी जाकर? तुम्हें वही दाल चावल ही तो खाने हैं। कौन सा रोशनलाल तुम्हारे लिए कोई खजाना छोड़ गया है? भला गरीब भी कभी जन्मदिन मनाते हैं? ये सब घर के दरवाजे पर खड़ा गुड्डू सुन रहा होता है, जो कि अपनी माँ से मिलने आया होता है। वो शीला से मिले बिना ही घर चला जाता है और जब रात में शीला घर आती है, आज मेरे राजा बेटे का जन्मदिन है, फिर भी इतना मुंह लटका कर क्यों बैठा है? माँ, मैंने सेठ कालीचरण के यहाँ हुई सारी बात सुन ली है। आप वहाँ मत जाया करो, नहीं तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। आपको कितना भला बुरा कहता है। वो मुझे भला बुरा थोड़ी कहता है बेटा, वो तो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी जैसा नहीं बन पाया। न समाज में उसकी इतनी इज्जत हुई जितने तुम्हारे पिताजी की थी। बस इन सब से वो चलता है। और ये मरने मारने की बात कहाँ से सीख रहे हो? बनना है तो अपने पिताजी जैसा बनो। देखा था ना सब उनकी कितनी इज्जत किया करते थे। तुम ठीक कहती हो माँ, मैं अब से पिताजी जैसा बनने की कोशिश करूँगा। वो गांव के बाहर एक कूड़ेदान के पास बैठा होता है। तभी उसे कुछ कांच की बोतलें मिलती हैं। वो उन्हें इकट्ठा करता है और एक बड़े कबाड़ी को बेच देता है। अरे वाह, क्या बढ़िया काम है। पुराना कबाड़ उठाओ और बेच दो और कबाड़ के बदले में पैसे भी ले लो। फिर गुड्डू रोज यही करता। वो गांव में कबाड़ जमा करता और बड़े कबाड़ी को बेच देता और उसे पैसे मिल जाते। एक दिन वो साड़ी की दुकान देखता है। अरे वाह, कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं, एक माँ के लिए ले लेता हूँ। उस बेचारी के पास एक भी साड़ी नहीं है। फिर गुड्डू दुकान के अंदर जाता है और एक साड़ी पसंद करता है। मुझे ये वाली साड़ी चाहिए। बेटा, ये बहुत महंगी है,
तुम कोई दूसरी ले लो, ये तो हजारों रुपए की है। लेकिन मुझे तो ये साड़ी ही पसंद है माँ के लिए। कोई बात नहीं, आप रख लो, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। तुम ये साड़ी ऐसे ही ले लो बेटा, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम सेठ रोशन लाल के बेटे हो ना, उनके मुझ पर बहुत उपकार हैं। नहीं नहीं, आप ये साड़ी अपने पास रख लो, मेरी माँ वैसे भी नहीं लेगी इसे। मैं आऊंगा और खरीद के लेकर जाऊंगा। वाह बेटा, तुम बिल्कुल अपने पिताजी पर गए हो। भगवान तुम्हें वो सब कुछ दे जो तुम चाहते हो। फिर गुड्डू दुकान से बाहर आता है और एक जगह उदास होकर बैठ जाता है। क्या जिंदगी है यार, इतनी मेहनत और कबाड़ी के काम के बाद भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ए बाबू बेटा, एक लॉटरी का टिकट खरीद लो। सुबह से बोनी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं खाया है। ये लो बाबा, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मेरे काम तो आ नहीं पाए, शायद आपके काम आ सके। लॉटरी वाला गुड्डू से पैसे ले लेता है और लॉटरी देता हुआ बोलता है, तुम कितने अच्छे हो बेटा, ये टिकट रख लो, शायद कल तुम्हारा ही नंबर निकल जाए। तुम भी बाबा, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरी सड़ी हुई किस्मत में कुछ अच्छा होना लिखा ही नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं रख लेता हूँ बस। बेटा, ऐसा नहीं बोलते, किस्मत पलटते देर नहीं लगती। तूने मेरी मदद की है, एक गरीब और भूखे की। भगवान ने तेरे लिए शायद कुछ अच्छा सोच रखा हो। ये टिकट रख ले, शायद कल तेरा ही नंबर हो। ऐसा कहकर लॉटरी वाला वहाँ से चला जाता है और गुड्डू भी उदास मन से घर चला जाता है। घर पहुँचते ही उसे पता चलता है कि उसकी दादी शकुंतला बहुत बीमार है। दादी, क्या हुआ दादी को? ये आंखें क्यों नहीं खोल रही माँ? पता नहीं बेटा, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। दादी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने बोला है इन्हें शहर में बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? माँ, कल हमारे पास पैसे आ जाएंगे, ये देखो लॉटरी का टिकट। फिर गुड्डू शीला को दिन में उसके साथ हुई सारी बात बताता है। ओह, तो कितना भोला है बेटा, भला कभी ऐसा होता है? लॉटरी ऐसे नहीं निकलती। मुझे तो चिंता हो रही है, हम दादी को शहर कैसे ले जाएंगे। अब ले देकर ये घर ही बचा है, इसे भी बेचना पड़ेगा। तभी शकुंतला बोलती है, नहीं बेटी, ऐसा मत करना, ये मेरे पति और बेटे की आखिरी निशानी है। इस घर को मत बेचना, इस घर के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें और गुड्डू को देने के लिए। मर जाने दो मुझे। तुम चुप करो माँ, और मरने की बातें मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन शीला का मकान देखने के लिए एक सेठ आया होता है। बड़ी शीला जी, मकान तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपको उतने पैसे नहीं दे पाएंगे जितने आप मांग रहे हो। आप सोच लो, मैं कल फिर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो सेठ वहाँ से चला जाता है। गुड्डू और शीला उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी वही लॉटरी वाला वहाँ से जा रहा होता है। गुड्डू उसे रोकता है। अरे बेटा, तुम ही थे ना जो मुझे कल मिले थे। क्या करूं, बुढ़ापे में थोड़ा भूल जाता हूँ। हाँ बाबा, मैं ही हूँ, लेकिन क्या हुआ, आप बहुत हंस रहे हो। लगता है बेटा तुमने वो लॉटरी का नंबर चेक नहीं किया, क्यों? तब तक शीला भी वहाँ आ जाती है। अरे बाबा, क्या होगा मिलाकर भी, अब तो लगता है भगवान ने हमारी किस्मत की रेखा बनाई ही नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटी, भगवान ने सबके हिस्से के दुख और सुख उसे देकर ही इस दुनिया में भेजा है। तुम अब लॉटरी का टिकट निकालो और नंबर मिलाओ तो सही। शीला लॉटरी वाले की बात मान बेमन से नंबर मिलाने लगती है। 2, 4, 6 और ये आखिरी का 9। अरे ये तो हमारी ही लॉटरी का नंबर है। मैं ना कहता था, भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ रखता है बेटी। ऐसा कहकर लॉटरी वाला वहाँ से गायब हो जाता है।